स्टूडेंट्स नमस्कार, एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्फिडेंस पर स्वागत करते हैं। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड बहुत सारे हम पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे जो कि इंटरेस्टिंग है और आई होप आपको पसंद जरूर आएगा। तो प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, कहीं पे वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो को स्किप करने का मतलब है कि आपका नॉलेज भी स्किप हो जाएगा। तो इसलिए अपने नॉलेज को स्किप मत कीजिए और अपने नॉलेज को पक्का कीजिए, स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो चलिए देखिए, संधारित्र में संचित ऊर्जा मतलब संधारित्र में ऊर्जा कितना संचित होता है और जो ऊर्जा संचित होता है वो आता कहां से। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि इस संधारित्र में ऊर्जा आया कहां से, ठीक है ना। तो सबसे पहले उसमें डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले मान लेते हैं ये हमारे पास एक कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर के अक्रॉस एक हमने बैटरी को कनेक्ट कर रखा है एक स्विच की हेल्प से। किसकी हेल्प से? स्विच की हेल्प से, ठीक है। अच्छा, अब अगर स्विच की हेल्प से इसको बैटरी को कनेक्ट कर रखा है, अब धीरे से हम क्या करते हैं, स्विच को ऑन कर देते हैं। ठीक कर दिया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। जैसे स्विच को हम ऑन करेंगे तो बैटरी क्या करेगा, इस कैपेसिटर को चार्ज करेगा। क्या करेगा? चार्ज करेगा। ये कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होने लगेगा, ठीक है ना। और एक कंडीशन आएगा, ऐसा आएगा कि फुल्ली चार्ज हो जाएगा। अब जैसे ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो उस कंडीशन में कह सकते हैं कि इस बैटरी ने इस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए कुछ ना कुछ काम किया होगा। फिर से रिपीट करता हूं कि ये जो बैटरी है, इस बैटरी ने इस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए कुछ ना कुछ कार्य किया है, कुछ ना कुछ काम किया होगा। और जो काम इस बैटरी ने किया है इस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए, वो काम जो है यहां पे संचित होता है ऊर्जा के रूप में, जिसको हम स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा मैकेनिज्म समझते हैं, फिर डेरिवेशन करते हैं। देखिए, मैकेनिज्म इसमें यह है कि इनिशियली मान लेते शुरू में इस पे भी जीरो चार्ज है और इस पे भी जीरो चार्ज, मतलब दोनों प्लेट जो है वो न्यूट्रल है, किसी पे भी किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं है। अब यहाँ पे जो बैटरी है, ये बैटरी क्या करे, इस कैपेसिटर को चार्ज करे। चार्ज करने का मैकेनिज्म क्या होता है, तो ये बैटरी क्या करेगा, इस प्लेट से, इसको नाम दे देता हूं मैं ए प्लेट और इसको हम नाम दे देते हैं बी प्लेट। तो ये बैटरी जो है क्या करता है, ए प्लेट से कुछ इलेक्ट्रॉन को लेता है, बैटरी से इस वाले प्लेट से कुछ इलेक्ट्रॉन को लेता है और उन इलेक्ट्रॉनों को ले जाके इस वाले प्लेट को सप्लाई करता है। मतलब बैटरी का काम है कि इस वाले प्लेट से इलेक्ट्रॉन लिया और इस इलेक्ट्रॉन को लेके वो कहां भेज देगा, प्लेट बी को, ठीक है ना। या बैटरी की जगह एक काम करते हैं कि आपको बिठा देते हैं। अब आप इस कैपेसिटर के प्लेट के बीच में बैठे हैं और एक हाथ से क्या कर रहे हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन को तोड़ के इधर वाले प्लेट को ट्रांसफर कर दिया, इधर से इलेक्ट्रॉन को लिया और इधर ट्रांसफर कर दिया। तो ये आप काम कर रहे हैं प्लेटों के बीच में बैठ के, इधर से इलेक्ट्रॉन तोड़ा, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन तोड़ के बी प्लेट को दे दिया, फिर ए से कुछ इलेक्ट्रॉन तोड़ के फिर बी को दे दिया। तो आप क्या कर रहे हैं, बीच में बैठ के इलेक्ट्रॉन को तोड़ने का काम और इलेक्ट्रॉन को एक प्लेट से ले जाके दूसरे प्लेट पे ले जाने में काम कर रहे हैं। मतलब आप प्लेटों के बीच में बैठ के काम कर रहे हैं, ठीक है। सेम काम कौन कर रहा है, बैटरी कर रहा है। तो बैटरी शुरू में क्या करता है, एक प्लेट से कुछ इलेक्ट्रॉन को लेता है। जैसे मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन को लेके वो यहां पे ट्रांसफर कर दिया। इससे क्या हुआ, अब इस प्लेट पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई शुरू में इनिशियली। जैसे एक प्लेट एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो इस पे एक प्लस का चार्ज आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है उसने ट्रांसफर कर दिया किसको, बी प्लेट को। तो इसका मतलब इस पे अब नेगेटिव चार्ज आ गया। अब क्या करा, बैटरी ने फिर से एक इलेक्ट्रॉन लिया इसमें से, अब एक इलेक्ट्रॉन को फिर से वो बी को सप्लाई करने जा रहा था। जैसे ही वो बी को सप्लाई कर रहा था, लेकिन यहां पे ऑलरेडी बी पे जो है वो एक नेगेटिव चार्ज आ चुका है। अब इलेक्ट्रॉन पे भी कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंचेगा, यहां पे पहुंचेगा, ये बी प्लेट क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, क्योंकि इस पे भी नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है और नेगेटिव के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। तो ये प्लेट जो है इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके दूर भगाने की कोशिश करेगा। लेकिन बैटरी है भैया, ये बैटरी अब क्या करेगा, बैटरी कहेगा कि मैं तो हूं तेरे से ज्यादा पावरफुल हूं। ये क्या कहेगा, इस प्लेट से कहेगा मैं तेरे से ज्यादा पावरफुल हूं। तो ये बैटरी क्या करेगा, इस पे एक फोर्स लगाएगा जबरदस्ती का
और इस पे फोर्स लगा के वो इस एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इस प्लेट पे ट्रांसफर कर देगा। इससे क्या होगा, इस पे डबल नेगेटिव बच जाएगा और इस पे डबल पॉजिटिव बच जाएगा। फिर अगेन बैटरी एक इलेक्ट्रॉन यहां से तोड़ा और फिर इस एक इलेक्ट्रॉन को इस वाले प्लेट में फिर से जैसे सप्लाई करने जाएगा, बैटरी का ये वाला प्लेट क्या करेगा, ये कहेगा मेरे पास ऑलरेडी नेगेटिव है, मैं और नेगेटिव नहीं चाहता हूं, है ना। तो ये कहेगा कि नेगेटिव मुझे चाहिए ही नहीं, लेकिन बैटरी कहेगा कि मैं तेरे से पावरफुल हूं, बैटरी कहेगा मैं तेरे से पावरफुल हूं। अब बैटरी क्या कहेगा, फिर इसके द्वारा जो रिपल्शन फोर्स है, इस प्लेट के द्वारा इस इलेक्ट्रॉन पे जो रिपल्शन फोर्स लगेगा F, इस रिपल्शन फोर्स के विरुद्ध जाके इस इलेक्ट्रॉन को फिर से इस प्लेट के अंदर एंटर कराएगा। तो यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करें तो ये बैटरी क्या कर रहा है कि यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को इस प्लेट में ट्रांसफर करने के लिए वो एक प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध काम कर रहा है। तो जब भी प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध काम किया जाता है, वो काम हमेशा संचित होता है ऊर्जा के रूप में। तो यहीं पे जो बैटरी यहाँ पे इस प्लेट को चार्ज देने के लिए, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने के लिए जिस रिपल्शन बल के विरुद्ध काम कर रहा है, वही काम जो है इस संधारित्र के प्लेटों के बीच में एक ऊर्जा के रूप में संचित होगा, जिसको हम कहेंगे स्थितिज ऊर्जा। तो सिंपल सी बात है, जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है, मतलब संधारित्र की एक प्लेट से दूसरे प्लेट में स्थानांतरित किया जाता है, आवेशन की इस प्रक्रिया में कुछ कार्य करना पड़ता है जो संधारित्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, जब संधारित्र को आवेशित किया जाता है, जब किसी डेफिनेशन लिख देता उसका, संधारित्र को आवेशित किया जाता है, आवेशित किया जाता है, तो इस प्रक्रिया में कुछ इलेक्ट्रॉन या कुछ आवेश एक प्लेट से दूसरे प्लेट में स्थानांतरित किया जाता है। मतलब हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक प्लेट से दूसरे प्लेट में स्थानांतरित हो रहा है, तो एक प्लेट से दूसरे प्लेट में स्थानांतरित किया जाता है, जिसके कारण या जिसके लिए बैटरी को कार्य करना पड़ता है, और यह कार्य संधारित्र के सिरों के बीच, और यह कार्य संधारित्र के प्लेटों के बीच, सिरों के बीच नहीं, प्लेटों के बीच, संधारित्र के प्लेटों के बीच ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, आपको यहां पे रटने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस क्या लिखना है कि जब भी संधारित्र को आवेशित किया जाता है, तो इस आवेशन की प्रक्रिया में या लिखेंगे इस प्रक्रिया में बैटरी द्वारा कुछ आवेश एक प्लेट से दूसरे प्लेट में स्थानांतरित किया जाता है। बैटरी द्वारा कुछ आवेश एक प्लेट से दूसरे प्लेट में स्थानांतरित किया जाता है, और इस आवेश के स्थानांतरण वाली प्रक्रिया में बैटरी द्वारा कुछ कार्य किया जाता है, और यह कार्य जो है वह संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब बात आती है कि जो एनर्जी है वो एनर्जी स्टोर कहाँ रहता है, तो उस पर डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। फिर 1 मिनट देखिए, लेट कर लेते हैं। ये कैपेसिटर जो हमारा फुली चार्ज हो गया है, और इस पे जो है प्लस का चार्ज आ गया, और इस पे जो है माइनस का चार्ज आ गया। तो इस पे प्लस का क्यू चार्ज और इस पे माइनस का क्यू चार्ज। इसके कारण इसके बीच में क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, वैद्युत क्षेत्र बनेगा E। ठीक है, और ये जो ऊर्जा है
यह ऊर्जा, एक नंबर में क्वेश्चन बनता है, यह ऊर्जा संधारित्र के प्लेटों के बीच में, संधारित्र के प्लेटों के बीच उपस्थित वैद्युत क्षेत्र के अंदर संचित होता है। ठीक ना, एक नंबर में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेडिंग डाल के मतलब उसमें इन्वर्टेड कॉमा में लिख देना या डार्क अंडरलाइन कर देना इसमें कि जो भी इसमें एनर्जी होगा वो एनर्जी जो है संधारित्र की प्लेटों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र है इसी विद्युत क्षेत्र के अंदर संचित होगा। क्लियर है? चलिए अब निकालते हैं कितना एनर्जी इसके अंदर संचित है, तो हम वो देखते हैं, वो मिटा देता हूं उसको मैं, ठीक ना, फिर डेरिवेशन करता हूं, ये लिख लेना, आप नोट कर लेना इसको। तो विद फुल कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको सिखा रहा हूं फिजिक्स, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चलिए देखिए, माना संधारित्र पर आवेश कितना है, Q है, इसका विभवांतर मान लेते कितना है, V है, और धारिता जो है संधारित्र की धारिता जो है वो C है। ठीक है, मान लेते हैं इनके प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है वो V है, इसकी धारिता C है, और इन दोनों पे चार्ज जो है वो Q है। क्लियर है? चलिए इतना हमें समझ में आता है। इनिशियली प्रारंभ में बैटरी द्वारा संधारित्र को dq आवेश देने में किया गया कार्य, मतलब शुरू में प्रारंभ में जब इस पे किसी तरह का आवेश नहीं था, ये निरावेशित था, तो शुरू में प्रारंभ में मान लेते बैटरी ने एक छोटा सा आवेश दिया, जैसे एक इलेक्ट्रॉन दिया या 2 इलेक्ट्रॉन दिया, 3 इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से उस प्लेट को दिया, ठीक है। तो उस कंडीशन में उसने छोटा सा एक आवेश दिया, dq आवेश दिया, और इस dq आवेश को देने में कितना कार्य करना पड़ा, तो कितना काम करना पड़ेगा, तो dw क्या जाएगा, dw, तो dw इज इक्वल टू हमें पता है विभवांतर कितना इसके क्रॉस v है, आवेश q है, काम w होगा, तो w इज इक्वल टू होता है v इंटू क्यू। w इज इक्वल टू है v इंटू क्यू, क्योंकि विभवांतर की डेफिनेशन v इज इक्वल टू w अपॉन q होता है, तो यहां से w निकालेंगे तो w बराबर क्या है, v इंटू क्यू, ठीक ना। कितना काम, छोटा सा काम dv, ठीक ना, विभव कितना v कांस्टेंट है, विभव में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि विभव यहाँ पे v बैटरी के साथ कनेक्ट है, बैटरी का जितना विभव होगा उतना ही विभव कैपेसिटर का होगा, विभव हमारा सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो v कांस्टेंट हो गया। कितना आवेश दिया हमने, dq आवेश दिया, बहुत बढ़िया, तो dw हो जाएगा v इंटू dq। अच्छा, अब इस कैपेसिटर पे शुरू में कितना आवेश था, 0 आवेश था, हमने कितना आवेश दे दिया इसको, फाइनली q आवेश दिया, तो संधारित्र को q इज इक्वल टू 0 से q आवेश देने तक दिया गया कार्य, आवेश देने तक किया गया कार्य, तो dw का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू dq, और इनिशियली 0 चार्ज है और फाइनली इस पे q चार्ज हो गया, तो 0 से q, क्या जाएगा, 0 से q, या कैपिटल q ले लेते हैं इसमें, स्मॉल q से कैपिटल q आवेश तक इसको चार्ज दिया गया, तो इस पे कैपिटल q ले लेते हैं, ठीक है। बट जो इसका विभवांतर है v बराबर हो जाएगा, v बराबर क्या हो जाएगा, हाँ, क्योंकि c इज इक्वल टू होता है q अपॉन v, देन v इज इक्वल टू जाए q अपॉन c, तो यहां पे v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि v फंक्शन है, v जो है हमारा फंक्शन है किसका, आवेश का, तो जब आवेश का फंक्शन है तो v बराबर क्या रखेंगे, q अपॉन c, तो इस वाले इक्वेशन में रख देते हैं, तो 0 से q, v की जगह रखेंगे स्मॉल q बाय c इंटू dq,
जो धारिता है C, ये धारिता C जो है इसकी धारिता है और धारिता कांस्टेंट होता है, तो 1/c को इसके बाहर ले लेंगे तो 1/c बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन 0 से q स्मॉल q इंटू dq। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा 1/c। देखिए इसका इंटीग्रेशन तो जाएगा w, तो ये तो जाएगा w, तो w बराबर 1/c और q की पावर 1, हमने इंटीग्रेशन में फॉर्मूला पढ़ा है x की पावर n ऑफ dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। मतलब घात ऊपर जुड़ती है और नीचे टोटल घात से डिवाइड होती है। इसकी घात 1 है तो q की पावर जो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, q से 0 लिमिट हो जाएगा q से 0, तो हो जाएगा 1/c इंटू क्यू स्क्वायर बाई 2 q से 0। यहाँ पे लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 1/c इज इक्वल टू सॉरी इज इक्वल टू 1/2c, तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस 0 और क्यू स्क्वायर माइनस 0 क्या था क्यू स्क्वायर, तो w इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय 2c। इतना काम करना पड़ेगा बैटरी को टोटल सॉरी कैपेसिटर को टोटल चार्ज करने में। बैटरी द्वारा क्या कार्य कितना होगा क्यू स्क्वायर बाय 2c, क्यू स्क्वायर बाय 2c। तो ऊर्जा कितना हुआ, तो हमने डिफाइन किया कि जितना काम करना पड़ेगा वही कार्य जो है ऊर्जा के बराबर होगा। तो लिखेंगे किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है, ऊर्जा के रूप में संचित होता है, इसलिए ऊर्जा U बराबर किया गया कार्य W, तो U इज इक्वल टू W का वैल्यू है 1/2c क्यू स्क्वायर। तो U बराबर क्या जाएगा फॉर्मूला 1/2c इंटू क्यू स्क्वायर। ये फाइनली हमारा फॉर्मूला आ गया संचित ऊर्जा का। क्लियर, नोट कर लीजिए इसको, मैं मिटा देता हूं। तो देखेंगे आप किस तरीके का और फॉर्मूले बना सकते हैं, बट Q इज इक्वल टू होता है C इंटू वी, Q का वैल्यू रख देंगे तो U बराबर हो जाएगा हाफ C इंटू सी स्क्वायर बी स्क्वायर, एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या जाएगा 1/2 CV²। तो एक फॉर्मूला ये बन जाएगा आवेश सॉरी विभव और धारिता के फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट बट C इज इक्वल टू द Q अपॉन V, कैपिटल Q ले लेते हैं Q अपॉन V। यहाँ पे C का वैल्यू रख देंगे इस वाले इक्वेशन में, तो हमें क्या मिलेगा U इज इक्वल टू 1/2 Q अपॉन V इंटू क्यू स्क्वायर, एक Q से एक Q कैंसिल हो जाएगा, V ऊपर चला जाएगा तो हाफ ऑफ QV। तो यहाँ पे U बराबर हो गया हमारे पास एक फॉर्मूला U बराबर हाफ ऑफ Q इंटू V, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। क्या था संधारित्र पे जो संचित ऊर्जा है इसके लिए हमारे पास तीन फॉर्मूले हो गए। ये क्या वाला फॉर्मूला फर्स्ट, ये हमारा हो गया सेकंड और ये हो गया हमारा थर्ड। तो सिचुएशंस के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए यहां तक तो हमारा कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया, लेकिन फिर भी हम दो चार पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। तो मान लेते हैं, हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि कैपेसिटर हमारा फुल्ली चार्ज हो गया, कैपेसिटर जो है फुल्ली चार्ज हो गया और इस पे आवेश जो है वो कैपिटल Q है और विभव जो है इसका वो V है। विभव कितना है, V है। तो बैटरी द्वारा किया गया कुल कार्य, बैटरी द्वारा किया गया कुल कार्य W इज इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू V, क्योंकि दो प्लेट समझ लेना इसको, ये के प्लेट है, ये के प्लेट है। बैटरी ने क्या करा, यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी ने क्या करा, इस वाले प्लेट से प्लस का Q चार्ज लिया, सॉरी माइनस का Q चार्ज लिया और यहाँ इसको लेके इस वाले प्लेट को ट्रांसफर कर दिया। तो इन पे चार्ज कितना हुआ Q, इस पे भी माइनस Q, क्योंकि बैटरी ने कितना टोटल चार्ज ट्रांसफर किया, कैपिटल Q चार्ज ट्रांसफर किया। क्लियर है। अच्छा, इन दोनों के प्लेटों के बीच का विभवांतर कितना है, V है। अच्छा, बैटरी ने इस प्लेट से लेके इस प्लेट को चार्ज दिया तो टोटल कितना वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनना है प्लेटों के बीच में, और इलेक्ट्रिक फील्ड में जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज को ले जाते हैं तो उस कंडीशन में किया गया जो कार्य होता है W होता है विभवांतर इंटू Q। विभवांतर कितना V है तो W इज इक्वल टू जो V इंटू Q।
ठीक, तो बैटरी ने टोटल काम कितना किया, तो बैटरी ने टोटल काम किया Q इंटू वी, लेकिन ऊर्जा कितना संचित हुआ, समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड इंटरेस्टिंग है, ऊर्जा कितना संचित हुआ, U इज इक्वल टू हाफ ऑफ Q इंटू वी। मतलब इतना काम बैटरी ने कुल किया और इतना काम संचित हुआ, मतलब आधा संचित हुआ। मतलब कहने का मतलब है कि 10 जूल अगर बैटरी ने काम किया है तो उसमें से 5 जूल काम जो है वो संचित हुआ और 5 जूल जो एनर्जी है वो गया कहाँ, देखो काम तो उसने 10 जूल किया था बैटरी ने, 5 जूल संचित हुआ, लेकिन 5 जूल कहाँ गया, मतलब क्यूवी बैटरी ने काम किया, हाफ ऑफ क्यूवी एनर्जी स्टोर हुआ, तो हाफ ऑफ क्यूवी एनर्जी गया कहाँ, तो वो कहीं ना कहीं लॉस हुआ होगा। किस फॉर्म में लॉस हुआ होगा, वो हीट के फॉर्म में लॉस हुआ, तो ऊष्मा जो है H हो जाएगा, क्योंकि वो किसके फॉर्म में लॉस होगा, क्योंकि जब इसमें करंट फ्लो होगा और यहाँ पे ये रिपल्सिव फोर्स के विरुद्ध जब वो काम करेगा, तो रिपल्सिव फोर्स के विरुद्ध काम करने में कुछ काम जो है वो ऊष्मा के रूप में लॉस होगा, और ऊष्मा के रूप में अगर लॉस हो तो कितना ऊष्मा जनरेट होगा यहाँ पे, तो ऊष्मा H इज इक्वल टू W माइनस U, और W माइनस U दैट इज इक्वल टू QV माइनस हाफ ऑफ QV, इन QV में से हाफ ऑफ QV को माइनस करेंगे एंड दैट इज इक्वल होगा हाफ ऑफ Q इंटू V। मतलब जितना एनर्जी इसमें स्टोर हुआ है उतना ही एनर्जी जो है यहाँ पे एनर्जी के फॉर्म में, सॉरी हीट के फॉर्म में क्या होगा, लॉस होगा। तो इसीलिए जब भी हमने देखा है कि कैपेसिटर को जब भी हम चार्ज करते हैं तो कैपेसिटर थोड़ा सा हीटअप होता है, वो थोड़ा सा गर्म होता है। या जब भी आपने ऑब्जर्व किया, जब आपने देखा होगा कभी बैटरी को चार्ज करते हैं, जैसे आपने मोबाइल चार्ज करते हैं तो मोबाइल को जब चार्जर के साथ लगा के रख देते हैं तो आपको कुछ टाइम बाद ऐसा लगता है कि मोबाइल जो है गर्म हो रहा है, हीट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सोर्स के द्वारा जितना काम किया जाता है उसमें से कुछ काम जो है वो संचित होता है ऊर्जा के रूप में, जिससे आपका बैटरी चार्ज होता है, और कुछ एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में लॉस होता है। तो सेम यहाँ पे भी फिनोमेना होता है कि जब भी हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो चार्ज करने के दौरान बैटरी जितना काम करता है उसमें से आधा काम ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है और आधा काम जो है वो ऊष्मा के रूप में लॉस होता है, जिसके कारण हमारा कैपेसिटर जो है वो हीट होता है। ठीक है, क्लियर है, तो नोट कर लीजिए इतना पॉइंट और आगे बढ़ते हैं। देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिस पे डिस्कस करना चाहूंगा, शायद ही कोई आपके साथ डिस्कस करेगा, ठीक है। देखिए इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, क्या है, कह रहे कि आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की पट्टी प्रवेश कराने पर संधारित्र की प्लेटों के बीच भांतर आवेश तथा ऊर्जा में परिवर्तन। कहने का मतलब है कि हमने एक संधारित्र को पूरी तरीके से आवेशित कर दिया, फुल्ली चार्ज्ड है, ठीक है। अब उसको चार्ज कराने के बाद उसके अंदर ऊपर से परावैद्युत पदार्थ की पट्टी हम डाल देते हैं, ऊपर से नीचे क्या करते हैं, परावैद्युत पदार्थ की पट्टी डाल देते हैं जिसका परावैद्युतांक है K, जिसका परावैद्युतांक है K। तो कह रहे कि आवेशित करने के बाद, पहले तो ये वायु संधारित्र था, इसके अंदर खोखला था, कुछ नहीं था, हमने क्या करा, हमने कह रहा इसको पहले पूरी तरीके से आवेशित कर दिया फाइनली। अब आवेशित करने के बाद फाइनली इसके अंदर क्या करें, परावैद्युत पदार्थ डाल दिया। जैसे इसके अंदर परावैद्युत पदार्थ डालेंगे तो कह रहा है कि संधारित्र की ऊर्जा, इसके आवेश और विभव में क्या परिवर्तन होगा, क्या परिवर्तन होगा या नहीं होगा, ठीक है, क्या परिवर्तन होगा या नहीं होगा या पहले जैसा सेम रहेगा, तो उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला कंडीशन है वायु संधारित्र, वायु संधारित्र की धारिता मान लेते हैं कितना है, C0 है ना, और वायु संधारित्र में जब इसके पास विभव था या विभवांतर वो कितना V0, आवेश इस पे कितना था ये लिख देना, हाँ, वायु संधारित्र का विभवांतर, वायु संधारित्र पर आवेश V, आवेश कितना Q0। शुरू में परावैद्युत पदार्थ डालने से पहले धारिता C0, विभवांतर V0, आवेश Q0, और इसकी जो ऊर्जा है U इज इक्वल टू हाफ ऑफ C0 V0 का स्क्वायर,
इतना हो सकता है। या एक और फॉर्मूला लिख देते 1/2 Q नॉट इंटू V नॉट। ये अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, परावैद्युत पदार्थ डालते हैं कंडीशंस लगा के। एक कंडीशन की मान लेते हैं कि हमने जो परावैद्युत पदार्थ डाला है तो उस कंडीशन में बैटरी जो है वो कनेक्टेड था प्लेटों के बीच में, ठीक है ना। फर्स्ट कंडीशन, जब बैटरी प्लेटों के बीच जुड़ी हो, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन, जब बैटरी प्लेटों के बीच जुड़ी हो। तो यहां पे एक चीज आपको याद रखना है या एक चीज आपको ऑब्जर्व करना है कि जब भी इस बैटरी को प्लेटों के साथ जोड़ के रखेंगे तो इस बैटरी का अपना एक पोटेंशियल होगा, V, और इस बैटरी को हमने A और B के बीच में कनेक्ट कर रखा है। तो इसलिए ये जो बैटरी है वो A और B के बीच में एक विभवांतर क्रिएट करेगा V, और ये जो कैपेसिटर है वो A और B के बीच में जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब जितना विभवांतर बैटरी का होगा उतना ही विभवांतर हमारा जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर प्लेटों के बीच का होगा। क्योंकि बैटरी का विभवांतर फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं हो सकता है, तो इसीलिए जब बैटरी जुड़ा होगा तो उस कंडीशन में प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट जो कंडीशन है, तो फर्स्ट कंडीशन में अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट कंडीशन में इसमें इस अवस्था में विभवांतर V नॉट नियत होगा। क्या होगा, इस कंडीशन में जो विभवांतर है वो V नॉट हमारा नियत होगा। क्लियर है, कोई शक नहीं। अच्छा, विभवांतर अगर नियत होगा तो बाकी सारी चीजें चेंज होगा। अब जैसे इसके अंदर परावैद्युत पदार्थ डालते हैं तो परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक, परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक कितना है, K है, ठीक है। तो संधारित्र की धारिता, परावैद्युत युक्त संधारित्र की धारिता कितना हो जाएगा। अगर परावैद्युत पदार्थ की धारिता में चेंज आएगा, क्योंकि परावैद्युत पदार्थ बढ़ देंगे तो परावैद्युत पदार्थ बढ़ने से संधारित्र की धारिता में चेंज आएगा, और संधारित्र की जो धारिता है वो K गुना क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो C इक्वल टू हो जाएगा आपका K इंटू C नॉट। तो धारिता जो है वो आपका K गुना जो है बढ़ जाएगा, तो C इक्वल टू K C नॉट। इतना हमें पता है, क्योंकि वायु संधारित्र की धारिता होता है C नॉट इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। परावैद्युत पदार्थ युक्त संधारित्र की धारिता होता है K A एप्सिलॉन अपॉन D। तो यहां से आता है इसका वैल्यू C नॉट हो जाएगा, तो K C नॉट। तो परावैद्युत पदार्थ बढ़ने से संधारित्र की धारिता जो है वो K गुना जो है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे संधारित्र की धारिता हो जाएगा C इक्वल्स टू K C नॉट। क्लियर है। आवेश हो जाएगा, आवेश Q डैश इज इक्वल टू, Q डैश ले लेते हैं, Q ले लेते हैं, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा C इंटू V, और V जो है जाएगा V नॉट, और यहाँ पे जाएगा C का वैल्यू रख देंगे तो जाएगा K C नॉट V नॉट, और C नॉट V नॉट हो जाएगा Q नॉट। तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा K Q नॉट। इसका मतलब है आवेश जो है परावैद्युत पदार्थ अगर डाल देंगे, बैटरी कनेक्टेड होगा तो आवेश जो है वो K गुना जो है बढ़ जाएगा, K गुना बढ़ जाएगा। ऊर्जा U बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ Q इंटू V नॉट, हाफ ऑफ Q इंटू, क्योंकि V नॉट तो कांस्टेंट रहेगा, ये हमारा चेंज नहीं होगा, V नॉट नहीं आता है, ये तो कांस्टेंट रहेगा। बाकी आवेश चेंज हो जाएगा, पहले Q नॉट था, अब आवेश कितना हो गया, Q हो गया, और ये हो जाएगा हाफ ऑफ K Q नॉट V नॉट, K Q नॉट V नॉट। तो ये जाएगा हाफ ऑफ Q नॉट V नॉट, हाफ ऑफ Q नॉट V नॉट। ये ऊर्जा है U नॉट, मतलब इनिशियल ऊर्जा, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, U नॉट लिख सकते हैं, तो जाएगा K U नॉट। इस कंडीशन में एनर्जी जो है
वो k गुना जो है बढ़ जाएगा। एनर्जी जो है वो k गुना जो है आपका बढ़ चुका होगा जब संधारित्र की प्लेटों के बीच में हमारा जो है बैटरी जुड़ा होगा। अगर बैटरी को हटा दे, ये नोट कर लो आप, ठीक ना, अगर बैटरी को क्या कर दे यहाँ पे हटा दे, बैटरी ना जुड़ा हो, संधारित्र को हमने पहले फुली चार्ज कर लिया, उसके बाद हमने परावर्तित पदार्थ डाल दिया, उसके बाद हमने परावर्तित पदार्थ डाला तो क्या होगा, जब बैटरी प्लेटों के बीच, ऐसे लिखते हैं, जब बैटरी को हटा दे, देखिए अगर बैटरी को हटा देंगे तो यहां पे एक लॉ वर्क करेगा चार्ज कंजर्वेशन का। बैटरी को यहां से हमने हटा दिया, हमने बैटरी का कनेक्शन इसके साथ हटा दिया, हमने पहले बैटरी संधारित्र को क्या करा, फुली चार्ज कर लिया, इस पे प्लस क्यू था, इस पे माइनस क्यू चार्ज आ गया, कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में हमने क्या करा, परावर्तित पदार्थ को भर दिया। तो परावर्तित पदार्थ को भरने से एक चीज यहाँ पे चेंज नहीं होगा, जो आवेश, क्यों, क्योंकि आवेश, अब पहले तो बैटरी था ना उसको आवेश देने के लिए, अब बैटरी तो हटा दिया तो आवेश तो उसको कोई दे ही नहीं सकता है। जब आवेश कोई नहीं दे सकता तो उसका मतलब इसका आवेश कंजर्व रहेगा। तो इस कंडीशन में आवेश जो है संधारित्र के प्लेटों के बीच आवेश Q नॉट, ये नियत होगा, Q नॉट क्या होगा, नियत होगा। अगर Q नॉट नियत है, धारिता K गुना बढ़ेगा, ये तो हमेशा बढ़ेगा क्योंकि परावर्तित पदार्थ डालेंगे तो धारिता बढ़ेगा, तो धारिता C बराबर हो जाएगा K C नॉट, K गुना बढ़ जाएगा। तो विभव की अगर बात करेंगे तो विभवांतर V बराबर हो जाएगा आपका, विभवांतर V बराबर C इज इक्वल टू क्या, Q अपॉन V, और V बराबर जाए Q अपॉन C, तो Q नॉट अपॉन C, एंड Q नॉट अपॉन C, तो ये जाएगा Q नॉट अपॉन K C नॉट, एंड Q नॉट अपॉन C नॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, V नॉट, तो इट मींस V इज इक्वल टू जाएगा V नॉट बाय K। मतलब इसका मतलब है कि अगर बैटरी को हटा देते हैं उसके बाद हम संधारित्र के प्लेटों के बीच में परावर्तित पदार्थ भरते हैं तो उसका जो विभव होगा वो K गुना जो है वो कम हो जाएगा। इसको बात करेंगे अभी थोड़ा सा डिटेल में, तो विभव कितना जाएगा, K गुना घट जाएगा, और विभव K गुना घट जा रहा है तो उस कंडीशन में ऊर्जा की अगर बात करेंगे तो ऊर्जा जो है U इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ Q नॉट V, हाफ ऑफ Q नॉट V, तो ये जाए हाफ ऑफ Q नॉट इंटू V, और V का वैल्यू है V नॉट अपॉन Q, V नॉट अपॉन K, सॉरी, तो ये जगह 1/K 1/2 Q नॉट V नॉट, और इसका वैल्यू जो है इसके बराबर है, इनिशियल एनर्जी के बराबर, प्रारंभिक ऊर्जा के बराबर है, और U बराबर जो है 1/K U नॉट। तो इसका मतलब है कि एनर्जी जो है U जो है वो U नॉट का K टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। मतलब बैटरी को हटाने के बाद अगर परावर्तित पदार्थ को डालते हैं तो उस कंडीशन में एनर्जी भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, इसको थोड़ा सा थियोरेटिकली अगर समझे, मैकेनिज्म अगर इसका समझे तो होगा क्या कि जैसे बैटरी कनेक्ट होगा ना, क्या होगा, बैटरी पहले कंडीशन में अगर कनेक्ट होगा और उस कंडीशन में अगर परावर्तित पदार्थ डालते हैं ना तो ये कैपेसिटर इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस है, ये क्या करेगा, इस कैपेसिटर को ऊपर की दिशा में फोर्स लगाएगा, मतलब इसको ऊपर धकेल देगा। ये नहीं चाहेगा कि कोई भी चीज इसके अंदर आए, तो ये ऊपर धकेल देगा, कैपेसिटर क्या करेगा, इसको ऊपर धकेल देगा। लेकिन इसी फोर्स के विरुद्ध हमें आके इसको काम करना पड़ेगा, इसको डालने के लिए कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में इसी फोर्स के विरुद्ध काम करना पड़ेगा। क्योंकि हमें विरुद्ध काम करना पड़ रहा है तो इसीलिए एनर्जी बढ़ेगा। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या हुआ था, जब बैटरी कनेक्टेड था तो एनर्जी जो है K टाइम्स बढ़ रहा था, तो इसलिए हमें वर्क करना पड़ेगा। सेकंड कंडीशन में जब यहां से बैटरी हटा देंगे, बैटरी हटाने से क्या होगा कि जैसे कैपेसिटर को उसके अंदर डाल देंगे तो हमें बिना फोर्स लगाए, बिना काम करे, ये कैपेसिटर की टेंडेंसी होगी, ये क्या करेगा, इस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को अपने अंदर खींच लेगा। जैसे अपने अंदर खींच लेगा तो खींचने के लिए सिस्टम खुद काम करेगा। अब सिस्टम अगर खुद काम कर रहा है तो उस कंडीशन में इसकी एनर्जी जो है वो रिड्यूस होगा। यहां पे हम देख सकते हैं तो इस कंडीशन में एनर्जी क्या है, रिड्यूस हुआ है। दूसरी चीज, जैसे ही हमने इस कैपेसिटर को इसके अंदर कैपेसिटर के अंदर इस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को डाल देंगे तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के कारण इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो कम हो जाएगा।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा तो हमें पता है E इज प्रोपोर्शनल टू V, E कम हो जाएगा तो V भी क्या जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं तो इस कंडीशन में हमारा विभवांतर भी कम हो जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ एक्सप्लेनेशन है कि जब हम कैपेसिटर को चार्ज करेंगे और उसके अंदर फिर एक परावैद्युत पदार्थ को डालेंगे, फर्स्ट कंडीशन में जब बैटरी को कनेक्ट करेंगे, दूसरी कंडीशन में जब बैटरी को हटा देंगे, तो दोनों कंडीशन में एनर्जी, चार्ज और विभवांतर में क्या चेंजेस आएगा, वो चीज हमने डिस्कस किया है। दोनों कंडीशन में एक चीज कांस्टेंट रहेगा, पहले कंडीशन में विभवांतर कांस्टेंट रहेगा, सेकंड कंडीशन में आवेश कांस्टेंट रहेगा, और दोनों ही कंडीशन में जो हमारा धारिता है वो 1 गुना बढ़ जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमसे पूछ सकते हैं। और प्लस अब चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों से शेयर जरूर कर देना। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।